आप सांसद हो या आप विधायक हो, ये क्या है, जनता की तरह आप जा रहे हो, लाइन में खड़े हो जा रहे हैं। आज तक मैंने ऐसे किसी विधायक को नहीं देखा आप उनके बिना पसंद के चुन के आ गए क्या यहाँ पे? ना था, बहुत सारे लोग थे और मौका टाइम उतना ही मिला। मैं समझ लेके दूं क्या आपको? अच्छा, तो पॉइंट समझाओ ना कि साहब रोकने, अब मैं रोकने नहीं कह रहा हूँ, ऑर्डर हाईकोर्ट में टूटना कंफर्म ही है। अगर मैं 33 नंबर और 34 नंबर में इसको रिहाब कर दो, वो भी कौन से कानून के तहत? ये सारे कानून के तहत। ये विधायक लोग और ये सांसद लोग जाके वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मुख्यमंत्री जी को समझा देवे। इस जगह सुप्रीम कोर्ट ने रिहाब करने का आदेश दिया है, आप खाली एक आदेश कर दो ये सारे अथॉरिटी को, तुम्हारी रिहाब कर दे। छोटी सी बात उनका, देखो ये रोने का समय नहीं। देखो रोने को तो मुझे भी आता है, रो गया अभी मैं इधर, मेरे को भी तकलीफ है। कह रहे विधायक को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, जो पता नहीं। विधायक जो है ना पूरे महाराष्ट्र कहीं का विषय उठा सकता है। जो आदमी फील्ड वर्क नहीं किया उसको पता नहीं मेरा क्षेत्र कौन सा है। अच्छा, खिलाफ ही बोल रहे तो लगता नहीं है भाजपा खिलाफ नहीं, विधायकों के खिलाफ तो आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, आपको डर नहीं पड़ता। अपन किसी के टुकड़े पे नहीं पल रहे हैं, तो गलत है। अगर आप नहीं कर सकते तो जाके इस्तीफा दे दो। ये तो क्या है, 5 साल इनका सिलसिला चल रहा है, वो बुके सिस्टम चल रहा है, तो सत्कार समारंभ 5 साल में खत्म हो जाएगा। बाद में बोलेंगे अभी तो हमको मौका ही नहीं दिया, और मौका दो। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हुई। ये मुद्दा जो संपूर्ण तालुके में इस समय बहुत गर्म है, वो है 41 इमारतों का मुद्दा। हजारों लोग बेघर होने की कगार पर हैं। अब खाली 1 और 2 नंबर की गली जो है, कुछ इमारतें वहां बची हैं, बाकी तो तुरंत कार्रवाई लड़ाके चालू है। इस पूरे विषय पर कल लोगों ने, वहाँ के रहवासियों ने आंदोलन किया था, घर के बदले घर की मांग की थी। तमाम तरह के हताशा होने के बाद यहाँ के स्थानीय विधायक और पूर्व में जैसे काम हुआ उस तरह से अभी तक की संपूर्ण व्यवस्था पर हताश होने के बाद सड़क पर खुद उतरे थे। आइए इस पूरी व्यवस्था बातचीत करते हैं। शिव प्रताप सिंह वो इस पूरे मामले को गंभीरता जानते भी हैं और जानते हैं इतिहास और वर्तमान में क्या कुछ खास है। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार शिवाजी, जब आप आते हैं लोगों को लगता है कुछ ना कुछ बड़ा बताने वाले हैं। खैर, सवाल ये है 2007 से लेकर अब तक की यात्रा में हजारों लोग बेघर हो रहे हैं, क्या है पूरा मामला? है देखिए, चिड़को ने तो उसको आरक्षित किया था 1990 में, इसीलिए पटेल परिवार ने उसके ऊपर कुछ किया नहीं। हालांकि पटेल परिवार ने 1982 में ये जमीन बेची थी विपिन दीवान। बीच में जो जी न्यूज की खबर आई थी ना कि दाऊद इब्राहिम का इन्वॉल्वमेंट, दाऊद इब्राहिम के लोगों का इन्वॉल्वमेंट, उसकी सच्चाई ये थी कि विपिन दीवान जो है दाऊद इब्राहिम से संबंध रखता था, इसीलिए बम ब्लास्ट के बाद वो भाग गया यहाँ से जो है। बाद में शायद अभी आ भी गया वापस। तो ये 1982 में वो लोग ने जमीन बेची थी, लेकिन उसका व्यवहार इनकम्प्लीट था और दाऊद इब्राहिम का साथीदार होने की वजह से ये जमीन कोई खरीद नहीं रहा था, क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है। तो ये लोग बाद में जो है विजय पुरुषोत्तम साल्वी को ये लोग ने जमीन बेचा, जो दिल्ली में रहते हैं, और लोग कहते हैं उनका भी किसी से साथ संगत है, इसीलिए उन्होंने जो है खरीदा जमीन। वो अलग बात है किसका सम्मत किससे क्या है, लेकिन जो उन्होंने जमीन बेची अरुण गुप्ता को, अरुण गुप्ता को जमीन बेची तो उन्होंने 22 एकड़ ही बेचा जमीन। आज जो टूट रही है ना, जो 22 एकड़ जिसने बेचा है वो शिकायत करता नहीं है, जिसका 10-12 एकड़ बचा है, जिसने नहीं बेचा वो शिकायत करता है। और वो 2007 से नहीं 2006 से जो है इसकी शिकायत कर रहा है, क्योंकि जमीन का सुधार को 2006 में हुआ था जो है, और भरनी होने लगी, चालियां बनने लगी, तब वो लोग शिकायत करने लगे। और उनके जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है अजय वर्मा शर्मा, हाँ, वो फॉलो अप कर रहे थे। उनको मारा भी गया उस प्लॉट के ऊपर जो है, टाइम के लोगों ने मारा भी। लेकिन कैसा है, पुलिस स्टेशन, महानगर पालिका सब मैनेज होने के नाते कुछ कार्रवाई हुई नहीं। कितना भी मार खाओ, लेकिन एनसी होती है इलीगल बांधकाम में, कितना भी इलीगल बांधकाम करने वाले कितना भी मारते हैं ना, सिर्फ एनसी होती है, एफआईआर नहीं होता, चाहे उसका हाथ टूट जाए चाहे पैर टूट जाए। ये जो है सिस्टम है। अब कैसा है कि वो पीछे पड़ा था तो उसने अर्जेंट लाया। इसका जो 2006-7 से जो वो लड़ रहा था अपनी जमीन को पाने के लिए, वो सफल भी हो गया। आरक्षित जमीन है, ठीक है, लेकिन जो आरक्षण है वो आरक्षण यहाँ पे दूसरी जगह बनाया जा रहा है। एसटीपी कैपिटल मॉल के हाँ बनाई जा रही है। इसमें गलती अगर आप एसटीपी की बोलोगे तो जो महानगर पालिका की वकील मैडम है वो थोड़ा, मैं देखा कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, वो थोड़ा अमीर की तरफ उनकी अलग भाषा होती है, गरीबों की तरफ उनकी अलग भाषा होती है। मैं आपको छोटा सा बता रहा हूँ, एक PIL नंबर 30 चल रही है ग्लोबल सिटी की। वहां जब गंगापुर वाला चीफ जस्टिस थे, वहां मैडम ने क्या बोला कि सर अगर अभी आप ऑर्डर दे दोगे वहां पे डेमोलिशन का, तो वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको बहुत तकलीफ होगी। तो गंगापुर वाले ने कहा ठीक है, एक काम करो, वो 125 बिल्डिंग को पार्टी बना लो, उनका बात भी अपन सुन लेते हैं, बाद में अपन ऑर्डर देते हैं। और यहाँ पे जो है
वो मैडम ने एक भी बिल्डिंग वालों को पार्टी नहीं बनाया, डायरेक्ट जैसा पिटिशनर ने कहा वैसा उनके हाँ में हाँ मिला के महानगर पालिका ने इसको तोड़ने का पूरा साथ दिया जो है। ये जो 13-14 लोग हाई कोर्ट गए, वो लोग ने न्यूज में देखा कि ऐसा हमारी बिल्डिंग का कुछ केस चल रहा है, तो लोग सामने से 14 लोग अजय जायसवाल को लेके गए जो है, और फिर अजय शर्मा को, अजय जायसवाल वकील ये 14 लोग पहले गए थे हाईकोर्ट। हाँ। लेकिन हाईकोर्ट ने उनका कुछ सुना नहीं, और उन्होंने कहा नहीं एसटीपी रिजर्वेशन है आपका टूटेगा, और पिटिशनर जो है जगह मालिक खुद ही था कि भाई मेरा जमीन का एंक्रोचमेंट हुआ है, 2007 से मैं चीज कर रहा हूँ। लेकिन कैसा है कि अगर आप आज उनको बेघर कर रहे हो, यानी महानगर पालिका के कर्मचारियों की भूमिका कहीं न कहीं बहुत एक पक्षी नजर आ रही है कि नहीं, हाँ, तोड़ना है इनके विषय पर रहवासियों की। ग्लोबल सिटी में यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, ग्लोबल सिटी का ऐसा है कि ग्लोबल सिटी बनने के पहले 1 लाख फ्लैट जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देना था ग्लोबल सिटी के बिल्डर को, जो नहीं दिया गया है, तो उसका पीएल चल रहा है। 1 लाख फ्लैट 1 लाख फ्लैट देना था, उसका पीएल अभी चल रहा है, उसका ऑर्डर अभी तक नहीं आया है। लेकिन उसके अंदर महानगर पालिका के वकील की अलग भूमिका है और यहाँ गरीबों के लिए अलग भूमिका है। यानी शासन प्रशासन दोनों ही नहीं चाहते कि ये बचे। अब इसमें किसी का तो जो है कोई अदृश्य शक्ति है इसके पीछे कि ये साफ हो जाए, और साफ होने के बाद उसका रिजर्वेशन हट जाएगा। वहाँ 32 माले की बिल्डिंग बनी है, सबको जानते हैं, वहाँ एसटीपी बनने वाला नहीं है, क्योंकि एसटीपी कैपिटल के बाहर बगल बन रहा है। तो ये 2-2 एसटीपी तो 5 मिनट की दूरी बने भी एंगल में मैं बैठ मानो। अच्छा, ये सवाल यहाँ पर एक और आ रहा है कि यहाँ पर सरकार बदलने के बाद और सरकार बदलने से पहले तमाम तरह के आश्वासन, जिसे आप कह रहे हैं कि एसटीपी और डंपिंग ग्राउंड होने की वजह से मानकों में नहीं बैठ रहा था और कोर्ट ने आदेश दिया कि तोड़क कार्रवाई होगी। इस पढ़ी लिखी बात को साधारण पढ़ा लिखा आदमी समझता है, लेकिन कई लोगों ने लगातार बात कही कि घर के बदले घर देंगे, चाबी देंगे। सत्ता में आने के बाद कई लोग तो चंद वोटों से जीते हुए लोग, कहा जाता है कि यहाँ से कुछ लोगों ने एक भर के वोट दिया। हाँ, कुछ लोगों ने, मैं बताता हूँ, कुछ लोगों ने नहीं, नवीन दुबे ने, कैलाश पाटिल ने, इन लोगों ने बस भर के वहां से लोगों को मोर्चा में लेके गए और मोर्चा का नेतृत्व किया। और आपके चैनल पे मैंने देखा है कि उन्होंने नेतृत्व किया। लेकिन ऐसा है, देखो, कितन ठाकुर थे विधायक, चितेश ठाकुर थे, राजेश पाटिल थे, तो भी मेरा यही कहना था कि आप लोग जो है विधायक हो, आप लोग, तभी ये केस चल रहा था, ये विधायक बनने के पहले ऑर्डर आ चुका था, तभी भी मैं आपके चैनल पे से और बाकी लोगों के चैनल पे कह रहा था कि एक छोटा सा जीआर निकालो कि इनको रिहैब करो। हाँ, इनको रिहैब, या तो ये जो डंपिंग ग्राउंड एसटीपी है, इसको रिजर्वेशन कैंसिल कर दो। नहीं, रिजर्वेशन देखो, रिजर्वेशन कैंसिल कर दो तो भी तो पटेल पीछे पड़ा ही है ना, हटाने के लिए अपने। हाँ, तो मेरा ये कहना था कि पूर्व विधायक को भी ये कहना था कि आप लोग जो है सरकार को समर्थन देते हो बिना शर्त, एक शर्त बिना समर्थन देते हो, एक मान लो जीआर जो है कि भाई इनको रिहैब करो। रिहैब कहाँ करना है, उसके लग के है ना 550 एकड़ भी सरकारी जमीन है, जहाँ नमक, आधे में नमक होता है, आधे में नहीं होता है, पड़ा है बीबी, पड़ा है, खाली पड़ा है, इस जमीन को लग के खाली पड़ा है, कम से कम 100 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, जहाँ नमक नहीं होती। ये तो हो गया सर्वे नंबर माणिकपुर गांव, बता रहा हूँ 51, 151, 152। उसके बाद जो है ना, इसी सर्वे नंबर के बगल में, मतलब 22 से 32 जो है पटेल की है, और 33 और 34 महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जमीन है। अगर आप जो है, और उसके ऊपर भी इंक्रोचमेंट हुआ है, 41 बिल्डिंग में से कुछ बिल्डिंग उस सर्वे नंबर पे भी बनी है, लेकिन सबको टूटना है। तो मेरा कहना यह है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो 1995 में ये सारे कानून लाया था कि जहां भी ऐसा स्लम होगा या जहां ऐसा कुछ इलीगल होगा, उसको अपन जो है रीडेवलपमेंट करके पुनर्वसन करके आप कर सकते हो। तो मेरा एक ही कहना है कि अभी के जो विधायक हैं, चाहे वो स्नेहा विवेक पंडित हो, चाहे वो क्या नाम है विलास तरे हो, चाहे राजन नाइक हो, राजेंद्र रावित हो, जितने भी यहाँ के पूरे जिले में जो 5 विधायक, 5 नहीं 6 पकड़ लो, उससे बात कर लूंगा मैं, वो भी आके मांग कर लेगा, जो दानू वाला है वो भी अपना मित्र है। तो कैसा है कि यहाँ के जो सांसद है सावरा जी, वो भी बहुत मेहनत किए, उनकी वजह से ही जो है कुछ दिन तक टल गया। फिर से मैं कहता हूँ चले जाओ मुख्यमंत्री के पास कि भाई गए थे तो उनको पता, सेकंड की मुलाकात खड़े होकर क्या तुमको मुख्यमंत्री बैठा नहीं रहे क्या बगल में, इनके बंगले पे आपको एंट्री नहीं है क्या? आप सांसद हो या आप विधायक हो, ये क्या जनता की तरह आप जा रहे हो, लाइन में खड़े हो जा रहे हैं। आज तक मैंने ऐसे किसी विधायक को नहीं देखा ऐसा लाइन लगाते हुए, मुख्यमंत्री को खड़ा नहीं कर रहे क्या? आप उनके बिना पसंद की चुन के आ गए क्या यहाँ पे? तो आप जाके उनको बोलो भाई कि मैं उनका कहना था बहुत सारे लोग थे और मौका, टाइम उतना ही मिला। मैं समय लेके दूं क्या आपको? अच्छा, ये मेरे को बोलो, मैं समय देता हूँ मुख्यमंत्री जी, विधायक को नहीं मिल रहा है तो मैं दिला दूंगा ना, वो तो मेरे को बोलो, दिला देता हूँ मैं उनको, अगर उनको नहीं मिल रहा है तो। मेरे भी तो 30 साल गए हैं ना राजनीति में, मैं दिला देता हूँ।
मैं तो निस्वार्थ आदमी हूँ, मैं तो किसी चीज की अपेक्षा नहीं करता हूँ, उनका अपॉइंटमेंट तो दिला दूंगा, उतना पावर है मेरे और पास। विधायक के पास अब विधायक के पास है कि नहीं वो तो वो जाने, सेकंड का मिला ना, किसका तो सेकंड सेकंड, वो सोचे कि सेकंड का क्यों मिला, जो उनके ऐसे कर्म थे कि सेकंड का मिला, उनको बाकायदा जाके समझाना चाहिए, साहब देखो ऐसा है, उल्लासनगर में जो जीआर कुमार अलानी के लिए निकला था, वैसे एक छोटा सा इस जीआर, साधारण बात को समझाना वो समझा नहीं पा। हाँ उनको पॉइंट समझाओ ना कि साहब रोकने, अब मैं रोकने नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का उतना तो कंफर्म ही है, लेकिन आप इस चीज को ऐसा कर दो, बगल में 33 नंबर और 34 नंबर में इसको रिहैब कर दो, वो भी कौन से कानून के तहत, ये सारे कानून के तहत। अगर ये जो JMB सोसाइटी के लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, अगर इन्होंने पार्टी बना दिया होता, ये 2-3 एजेंसी जो है जिसमें से रिहैब तो ये करती है, SRA को पार्टी बना दिया होता, तो ये आज जो अपन जीआर निकालने की बात कर रहे हैं, ये चीज नहीं होता। या तो फिर आप ये विधायक लोग और ये सांसद लोग जाके वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मुख्यमंत्री जी को समझा देवे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रिहैब करने का आदेश दिया है, आप खाली एक आदेश कर दो इसको, SRA का अथॉरिटी को, तुम्हारी रिहैब कर दे, छोटी सी बात। उनका एक बयान आया था हाल ही में कि हम कर नहीं सकते, हाई कोर्ट का आदेश है, और वो रोने लगे थे यहाँ पर आकर। कौन? अरे देखो ये रोने का समय नहीं, देखो रोने को तो मुझे भी आता है, रो गया अभी मैं इधर, मेरे को भी तकलीफ है। आपको पता है क्या, मेरा वो पटेल से बात होता है, उसको भी तकलीफ है, वो कहता है अन्याय हो रहा है, लेकिन मैं क्या कहूँ, मेरी जमीन है ना। मेरा वो शर्मा से बात होता है, वो कहता है हमको भी दुख होता है, वो खुद कहता है इनके लिए आप कुछ हाथ पैर मारो। अब मैं तो विधायक और सांसद तो हूँ नहीं कि हाथ पैर मारू, या मैं उनको, पर वो दुखी है, वो दुखी, वो भी है, वो भी दुखी है, वो भी दुखी है कि जो है ये तेरे को तकलीफ हो रहा है। कह रहे विधायक को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, जो पता नहीं है। यस, उनको अपना पावर समझ में नहीं आ रहा है। कोई बोलता है मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता। हाँ, बाबा उनको बस समझाओ, एक विधायक जो है ना पूरे महाराष्ट्र कहीं का विषय उठा सकता है। पिताजी जब विधायक थे ना, एक प्रश्न चल रहा था उसके अंदर, और तरे तब विधायक थे, तब तरे नहीं थे वहां पे उस समय उपस्थित, तुरंत विवेक पंडित खड़े हो गए कि भाई मेरे क्षेत्र का विषय है, और उन्होंने उसके बारे में चर्चा की है। तो उनको पढ़ाई की जरूरत है जो है। तो नहीं, जब वो सदन के अंदर उठते हैं तो बोलते हैं वसई विरार। हाँ, जब वसई विरार की आप बात करते हैं तो नाला सुपारा उसके अंदर है, हाँ। और न ये फायर ब्रिगेड का हिस्सा भी उनके अंदर है ना। आप ये कह रहे हैं कि मतलब भाई अगर कोई कहते हैं मेरे विधानसभा में नहीं है, तो पल्ला झाड़ने वाली बात है। कैसा होता है पता है क्या, जो आदमी फील्ड वर्क नहीं किया उसको पता नहीं मेरा क्षेत्र कौन सा है। अच्छा, उनको बोलो जाके किरण भोईर से पूछे, एडवोकेट राहुल सिंह से पूछे, उदय शेट्टी से पूछे, वहाँ पे विनोद नाम का लड़का है, उसको पूछे। जितने का नाम ले रहे हैं उतने पार्टी में खतरे में आ जाएंगे। नहीं, वो लोगों ने जाके वोट मांगा है इनके लिए ना भाई। अच्छा, लोगों ने वोट दिया है। आप भाजपा में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भी आज से नहीं है, लंबे समय से आपके ऊपर दिल्ली तक के आपके अच्छे संबंध हैं, राष्ट्रीय स्तर के जाहिर नेताओं, पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम लोगों से। अब सवाल ये है, इतने अच्छे संबंध होने के बाद भाजपा के खिलाफ ही बोल रहे, तो लगता नहीं है भाजपा खिलाफ, भाजपा के विधायकों के खिलाफ तो आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन इनको काम करने के लिए चुन के दिया है ना, तो काम करो, निकाल दो, मुझे पार्टी से फर्क नहीं पड़ता। मैं संघ का करता हूँ 1990 से, क्या पार्टी के दम पे मैं जी रहा हूँ क्या? यानी कि अगर सड़क पर लोग आएंगे तो आप उनके साथ जहाँ गलत होगा, यही भाषा मेरी आपके चैनल पे इधर ठाकुर के लिए थी, बराबर, विलास तरे के लिए थी जब उनके पार्टी में थे, चाहे राजेश पाटिल हो, फर्क नहीं पड़ता। अपन किसी के टुकड़े पे नहीं पल रहे हैं, क्या समझे? जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर आप नहीं कर सकते जाके इस्तीफा दे दो। वो तो कह रहे असमर्थ हूँ, मैं असमर्थ हूँ इस पद के लिए, मैं विधायक के लिए लायक नहीं हूँ। बड़ी बात कह रहे हैं, मेरा इस्तीफा ले लो आप। बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं तो क्या है, 5 साल इनका सिलसिला चल रहा है, वो बुके सिस्टम चल रहा है, तो सत्कार समारंभ 5 साल में खत्म हो जाएगा, बाद में बोलेंगे अरे अभी तो हमको मौका ही नहीं दिया, और मौका दो। तो उनको 35 साल दिया, अभी इनको भी ऐसा करने का है क्या? आज इतना दिन हो गया, अभी तक कौन सा काम चालू हुआ बताओ मुझे? ट्रैफिक का मसला सुलझा? नहीं सुलझा। एक भी ब्रिज का काम चालू हुआ? नहीं चालू हुआ। एक भी अस्पताल का काम चालू नहीं चालू हुआ। तो सरप्राइज दे रहे हैं ना अस्पतालों में, सरप्राइज अस्पतालों में अचानक रील बनाने का है, यूट्यूबर बनने का है क्या? तो वही बन जाओ ना फिर, क्या विधायक बने, फिर यूट्यूबर बन जाओ। यूट्यूबर की बहुत अच्छी कमाई आ रही, पूरे देश इस समय उसी के रोजगार में लगा हुआ है। जो जहां जा रहा है फेसबुक पे लगा रहा है, यूट्यूब पे लगा रहा है, वही भी लगाता हूँ। मतलब आप उनको सलाह दे रहे हैं कि आप विधायक की शक्ति का प्रदर्शन करिए, उसकी विधानसभा के अंदर विधि का प्रयोग करिए, अपनी ताकत का अस्त्र चलाइए, तो जाके इस्तीफा दे दो। अच्छा, एक और बात सामने आई थी 13 जनवरी, आपकी जानकारी की, 13 जनवरी को हेमंत सावरा, राजन नाईक, कैलाश पाटिल, ये सब गए थे महानगर पालिका में बैठक कर,
उस समय की एक ऑडियो है जिसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा रिलीज करके बताया गया कि उसमें अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाले साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी का रिजर्वेशन हटाकर एक पत्र आपको देंगे। ये 13 जनवरी की बात थी और 20 या 21 जनवरी को एक पत्र दिया जाता है जिसमें कहा जाता है महानगर पालिका की तरफ से हमें वो डंपिंग ग्राउंड एसटीपी चाहिए। ऐसे में इनके विधायकों की तरफ से और खासकर कैलाश पाटिल जी की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि महानगर पालिका हमें गुमराह कर दी, इस वजह से ये हो नहीं। लेकिन मुझे बताओ, ये जो सवाल यहाँ पर मुझे बताओ, ये जो भी हमारे क्वालिफाइड विधायक और सांसद जी हैं, एसटीपी का रिजर्वेशन हटाने का अधिकार किसके पास है? महानगर अच्छी यूडी के पास। हाँ हाँ, तो ये कैसे हटा देंगे? क्या मूर्ख ऐसी बात कर रहे हैं? थोड़ा पढ़ लो एमआरटीपी कानून जो है, जो अधिकार इनके पास है ही नहीं, वो कैसा वो बोले। तो यहाँ झगड़ने से अच्छा है जो वही वाली बात हुई, आंदोलन यहाँ हो रहा था और काम वहां से होगा। ये तो वही वाली बात। भाई मैं क्या, अधिकार तो हटाने का उनके पास है, लेकिन यहाँ पे हटाने के बावजूद भी रिलीफ नहीं है। पटेल छोड़ेगा नहीं। 10 एकड़ 25 लाख रुपए गुंठा जमीन है, कैसे छोड़ देगा वो 10 एकड़ अपना? यानी वो अपनी जमीन तो लेगा ही ना। 32 माले की बिल्डिंग में लोगों को रियायत कैसे मिलेगी? लोगों को रियायत देखी है कि जीआर निकाले मुख्यमंत्री जी 33 और 34 के अंदर एसआरए कानून के तहत रियायत कर, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं। घर में सकता या तो फिर इनके जो माहड़ा के फ्लैट विरार में है वहां दे देवे। लेकिन कैसा है, वहां इनका बना हुआ नुकसान हो सकता है। मैं यहाँ एसआरए क्यों कह रहा हूँ कि एसआरए में क्या होता है कि एसआरए की बिल्डिंग अलग बनती है। ये एमएमआरडी के अध्यक्ष भी है एकनाथ शिंदे जी, कर सकते हैं। भाई सभी उनके पास है, एमएमआरडी भी उनके पास है, ये नगर विकास भी उनके पास, सब उनके पास, सबके चेयरमैन वही है ना। 138 विधायक है, पालक मंत्री, सांसद, पूरे सब कुछ। जब कुमार अलाने के टाइम यही जो आज नगर विकास मंत्री जी है एकनाथ शिंदे जी, तभी ये मुख्यमंत्री थे, वहां जीआर निकला, तो यहाँ क्यों नहीं निकल रहा है मेरे भाई? क्या लगता है इसके पीछे? अभी कोई राजनीति होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हो सकता है हमारे विधायक जी को लोग एकनाथ शिंदे जी पसंद नहीं करते हो, इसके लिए इनकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसके लिए मैंने एक बार ही एकनाथ शिंदे जी का नाम नहीं लिया, मैंने हरदम मुख्यमंत्री का नाम लिया कि हेड ऑफ तो वो है ना मेरे मिनिस्ट्री के, मुख्यमंत्री जीआर निकाले ना भाई, मैं एकनाथ शिंदे के पीछे क्यों पढ़ूं? मतलब एक प्रकार से कुल मिलाकर शिव प्रताप का कहना है कि आप अपने विधायक पद की गरिमा को समझिए, थोड़ा पढ़ो और आप मुख्यमंत्री के पास जाइए। पावर क्या है थोड़ा पढ़ो उसके पावर क्या है। और रमेश मनाले बोल दिया और तुम सुन लिए, कौन सा बात है? ये कौन सा बात है? तो रो भी दिए थे ना, कौन परेशान भी तो हो गए। नहीं, रोने से सोल्यूशन नहीं है ना भाई। तुमको तो यार सुनने के बाद नायक पीछे ऐसा रील बनाते हो और रोते हो। उधर अनिल कपूर रोया था क्या? नहाने के बाद तो आ गया ना, हो गया ना, तो आपका भी तो उधर वेदांता में हो गया ना कहानी तुम्हारी। अभी तुमको भी तो वेदांता याद दिलाते हैं। वेदांता के बाद अभी तुमको जोश में आ जाना चाहिए ना, है कि नहीं? तो वो जोश सब जगह दिखाना चाहिए। अच्छा, तो मतलब कुल मिलाकर धरातल पर आइए, लोगों के लिए काम करिए। यस, आइए, रोने गाने से काम नहीं होने वाला है। अपनी पावर को आप समझिए और सीधा बोलो भाई साहब अगर नहीं करते हो तो इस्तीफा दे। मेरे को बताओ, आप समाज सेवा करने के लिए आए हो, अगर आप समाज सेवा नहीं कर पा रहे हो तो भगवान ने तो आपको करोड़ों रुपए दिया है, दे दो इस्तीफा, छोड़ दो मगजमारी। नहीं चाहिए, अपन नहीं कर सकते तो छोड़ देने का ना उस चीज को। जो आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, कल से राजन नाइक जी आपके आसपास नहीं घूमेंगे। घूमे नहीं घूमे को क्या फर्क पड़ता है? मैं तो एक ही बार मिला हूँ आज तक उनसे। चुनाव के पहले मेरे ऑफिस में आए थे और मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा जो है मैं आपके साथ हूँ, चुन कर दूंगा। क्या है, 5 साल करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो क्या, जनता है, वापस घर भेज देंगे। जो करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं रहेगा, चाहे राजन नाइक हो चाहे कोई भी हो। धन्यवाद। ये तो शिव प्रताप सिंह बेबाक बातें कही, बेबाकी से कहा कि अगर विधायक हैं, अपने पद की गरिमा को समझना चाहते हैं और समझते हैं, ज्ञान रखते हैं, तो आइए मैदान पर, मुख्यमंत्री के पास प्रपोजल रखिए और काम कराइए लोगों का। बेघर हुए लोगों की आह को समझिए, उस वाह को मत समझिए जो मंचमाला पद प्रतिष्ठा के चक्कर में आप अपनी भुला रहे हैं। फिलहाल विकास कार्यों से लेकर पुनर्वसन तक की बात पर अड़े रहे शिव प्रताप सिंह। अब देखना यह होगा कि इनकी इस पूरी बातचीत के बाद, इस हलचल वाले मुलाकात के बाद क्या कुछ होता है राजनीतिक गलियारों में, और खास करके अब पुनर्वसन होगा उनका, जो हजारों लोग रो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं। आज के लिए इतना, धन्यवाद।